हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 29 और 30 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर ये मेरा कंटेंट आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम के पर्पज से ये कंटेंट अच्छा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीरिया के राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है गोतबाया राजपक्षे, दूसरा है विद्या देवी भंडारी, तीसरा है बशर अल असद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि सीरिया के राष्ट्रपति जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है बशर अल असद। अब देखते हैं कि सीरिया की राजधानी कहाँ है। तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है सीरियाई पाउंड। अब गोतबाया राजपक्षे ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और विद्या देवी भंडारी कहाँ की हैं। तो ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 29 मई, दूसरा है 28 मई, तीसरा है 21 मई और चौथा है 25 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है ये 29 मई को मनाया जाता है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को पहले माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाली नाम जो है वो है सागरमाथा और तिब्बती नाम जो है माउंट एवरेस्ट का ये नाम है चोमोलुंगमा। और ये नेपाली तेंजिंग नार्गे और न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी ने इसी दिन 29 मई को 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा वायुव्य प्रधानमंत्री योजना शुरू की गई। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है वित्त मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय और चौथा है शिक्षा मंत्रालय। तो ये जो है वायुव्य प्रधानमंत्री योजना ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई वो योजना है। अब वायुव्य का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लाया गया है। और इसमें क्या होगा कि जो 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखक हैं प्रशिक्षित करने हेतु एक ये कदम उठाया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 30 जून, दूसरा है 31 जुलाई, तीसरा है 29 मई और चौथा है 1 मई। तो हमारा सही आंसर होगा कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया जाता है 29 मई को। अब देखते हैं कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये WGO के द्वारा मनाया जाता है। अब WGO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WGO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी। तो इस बार की थीम थी ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। और WGO का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1958 में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है कुलदीप सिंह, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है नीना गुप्ता और चौथा है प्रशांत कुमार मिश्रा। तो हमारा सही आंसर होगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है ये कुलदीप सिंह को सौंपा गया है। और कुलदीप सिंह जो है पहले क्या थे। तो ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के ये महानिदेशक थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि RBI ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है ICICI बैंक, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है यस बैंक और चौथा है कोटक महिंद्रा बैंक। तो RBI ने ये HDFC बैंक पे 10 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के कारण मरने वाले मीडिया कर्मियों के आश्रितों को कौन सी राज्य सरकार 5 लाख रुपए का सहायता प्रदान करेगी। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है उत्तराखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है दिल्ली और चौथा है केरल। तो हमारा सही आंसर होगा
कि कोविड-19 के कारण मरने वाले मीडिया कर्मियों के जो परिवार हैं उनको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 31 मई, दूसरा है 1 जून, तीसरा है 5 मार्च और चौथा है 12 जून। तो हमारा सही आंसर होगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है। ये आप आसानी से भी याद रख सकते हैं कि लोग को बोला जाए कि आप ये तंबाकू, शराब ये सब छोड़ दीजिए, तो वो लोग बोलेंगे कि अरे कोई बात नहीं, महीने का लास्ट होगा उस टाइम छोड़ देंगे। तो इस वजह से भी इसको याद रखा जा सकता है। 31 मई का लास्ट है, तो 31 मई को सबने बोला है कि हम लोग तंबाकू छोड़ देंगे। तो ये एक ट्रिक है। तो विश्व तंबाकू दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है। और ये जो है कब से मनाया जाता है? तो ये 1988 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सहायता योजना के तहत कितने वर्ष के ऊपर बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 21 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष, तीसरा है 15 वर्ष और चौथा है 25 वर्ष। तो हमारा सही आंसर होगा कि 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और लड़कियों को जो है वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में उनका नामांकन कराया जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने 28 मई 2021 को पूरे राज्य में महिला सशक्तिकरण के तहत कौन सी योजना शुरू की? तो ये हमारा पहला ऑप्शन है हौसला, दूसरा है उड़ान, तीसरा है बुलंदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये जो है वो योजना का नाम है उड़ान। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस पहल के तहत जरूरतमंदों को हर माह निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 30 मई को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है गोवा और चौथा है महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब देखते हैं कि केरल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। तो केरल अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। 1 नवंबर 1956 में ये इसका गठन हुआ था। अब देखते हैं कि उड़ीसा जो है वो अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। तो ये मनाता है 1 अप्रैल 1936 में। और महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो ये मनाता है 1 मई 1960 में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी पहली महिला सेना सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है क्रिस्टीन वर्मुथ, दूसरा है गिलर्मो लासो, तीसरा है इथिया ताइपे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र ने अपनी पहली में जो महिला सेना सचिव है उनका नाम है क्रिस्टीन वर्मुथ, इन्हें ही नियुक्त किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में एम्पायरिंग करने वाला भारत का एकमात्र रेफरी जो है वो कौन बना है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अशोक कुमार, दूसरा है नीरज चोपड़ा, तीसरा है मूलचंद पेशवानी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में एम्पायरिंग करने वाला भारत की तरफ से एकमात्र रेफरी जो बना है उनका नाम है अशोक कुमार। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्सांग हीन यांग ने केवल 26 घंटों में दुनिया में एक महिला द्वारा एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई दर्ज की है, वो किस देश से हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है हांगकांग। तो ये जो है हांगकांग की रहने वाली हैं, इनका नाम है त्सांग इन यांग। और हांगकांग की राजधानी कहाँ है? तो हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है डॉलर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितना % हिस्सेदारी खरीदी है?
तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 60%, दूसरा है 50%, तीसरा है 64% और चौथा है 53%। तो हमारा सही आंसर होगा कि टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में जो वो 64% की हिस्सेदारी खरीदी है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में एक यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की अनोखी पहल शुरू की है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है एसबीआई, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक और चौथा है केनरा बैंक। तो ये जो पहल शुरू किया गया है ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में बीमा सेवाओं को कौन नियंत्रित करता है। जितने भी बीमा होते हैं उसको नियंत्रण कौन करता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है आरबीआई, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है आईआरडीएआई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि भारत में बीमा सेवाओं को नियंत्रित करता है आईआरडीएआई। अब देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका ये फाउंडेड कब हुआ था। तो ये हुआ था 1999 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और चेयरपर्सन कौन है तो उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया इनका नाम है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।